तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो आज के इस न्यू वीडियो में बहुत सारी इंजेक्शन की जानकारी बिल्कुल ही आसान भाषा में दी गई है। कौन सा इंजेक्शन किस काम में आता है, इस वीडियो में काफ़ी आसान तरीके से जो है वो समझाई गई है। दोस्तों, अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर से मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। बाकी वीडियो में कुछ भी पसंद आती हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसकी जानकारी आपको जो है वो अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि ये आपको बार बार या फिर से ज़्यादातर टाइम जो है वो देखने के लिए मिलेगी। जैसे कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे कुछ इस प्रकार का सैंपल आपको देखने के लिए मिलता है, OD, BD, TDS, QID। तो दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है? तो OD का मतलब होता है दिन में एक बार, BD दिन में 2 बार, TDS दिन में 3 बार, वहीं पर QID का मतलब होता है दिन में 4 बार। तो नेक्स्ट टाइम से आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे कुछ इस प्रकार का सैंपल देखोगे तो समझ जाना कि हमें मेडिसिन यानी कि ड्रग जो है वो दिन भर में कितनी बार लेनी है। वहीं पे आपने मेडिसिन के पैकेजिंग पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ देखा होगा, IP, BP, USP। तो इसका मतलब क्या होता है? तो IP का मतलब हो गया इंडियन फार्माकोपिया, BP का मतलब होता है ब्रिटिश फार्माकोपिया, USP मीन्स होता है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ पे बात आती कि फार्माकोपिया क्या होता है। तो फार्माकोपिया एक बुक होती है जिसमें मेडिसिन की सभी जानकारी जो है वो लिखी हुई होती है, यानी कि इंडियन फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे वो मेडिसिन जो है वो बनी हुई है जिसमें IP मेंशन होता है। उसी प्रकार से BP और USP का ये सारा मतलब जो है वो होता है। चलिए हम जानते हैं इंजेक्शन के बारे में। तो सबसे पहला इंजेक्शन जो हमारा आता है वो फिनेरामाइन मिल्ट इंजेक्शन आता है। मार्केट में ये एविल नाम से आता है। वहीं पे इसके यूज़ यानी कि उपयोग के बारे में बात करें तो एलर्जी रिएक्शन जैसे कि नोज रनिंग, नाकों से पानी आना, ईचिंग, खुजली होना, आई रनिंग, आंखों से पानी आना, बी वाइट, मधुमक्खी का काट जाना। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को मधुमक्खी काट लिया है तो उस कंडीशन में कौन सा इंजेक्शन हम उसे लगाते हैं? तो फिनेरामाइन मिल्ट यानी कि एविल इंजेक्शन जो है वो लगाया जाता है। इसके कुछ और भी उपयोग है वो भी हम जान लेते हैं। तो फूड एलर्जी, हे फीवर, स्किन रैशेस, स्किन पे लाल चकत्ते पर जाना, एडिमा, तो इन सभी में जो है वो हम फिनेरामाइन मिल्ट का इस्तेमाल करते हैं और इसका उपयोग मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो किया जाता है, जो कि किस में? तो एलर्जी रिएक्शन में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये आपको याद रखनी है। अगला इंजेक्शन हमारा डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन आता है। ये भी काफ़ी पॉपुलर इंजेक्शन है और मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे गांव घर के जो हॉस्पिटल्स होते हैं या क्लिनिक्स में डॉक्टर्स होते हैं वो इनका इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल बोन एंड जॉइंट पेन यानी कि हड्डियों के जॉइंट में जो दर्द होता है उसे ठीक करने में इसका उपयोग करते हैं। बॉडी पेन, बदन में दर्द होना, किडनी स्टोन पेन, किसी भी व्यक्ति के किडनी में पत्थर हो गया है तो उस कंडीशन में क्या होता है? दर्द होता है, तो उसे यहाँ पे ट्रीट करने के लिए डाइक्लोफिनेक सोडियम इंजेक्शन का इस्तेमाल हम करते हैं। वहीं पर इंजरी पेन, किसी भी वजह से आपके बॉडी पार्ट्स में इंजरी हो गई है तो इंजरी वाले स्थान पे क्या होता है कि दर्द होता है, तो दर्द को कम करने के लिए, दर्द को किल करने के लिए जो है, पेन को किल करने के लिए हम डाइक्लोफिनेक सोडियम इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि मार्केट में ये अलग अलग नाम से देखने के लिए मिल सकता है, बट इसका शॉर्ट नेम जो है वो डाइक्लोफिनेक सोडियम होता है। ठीक है। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट इंजेक्शन जो है वो भी काफ़ी पॉपुलर इंजेक्शन है, जो कि ये पेंटोप्राजोल इंजेक्शन हमारा आता है। मार्केट में ये आपको पेंटोसिड नाम से मिल सकती है,
पेंटअप नाम से मिल सकती है। बाकी आपको इंजेक्शन के पैकेजिंग पे ही मिल जाएगी कि इंजेक्शन जो है वो कौन सी रूट से देनी है, आईएम देनी है या फिर से आईवी देनी है, वो इंजेक्शन के पैकेजिंग पर ही आपको देखने के लिए मिल जाएगी। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पेंटोप्राजोल इंजेक्शन के पैकेजिंग पर आईवी लिखा हुआ है। आईवी का मतलब क्या होता है, तो देखिए आई का मतलब होता है इंट्रा और इंट्रा का मतलब होता है अंदर, ठीक है। वहीं पर वी का मतलब होता है वेंस, वेंस का मतलब होता है नस, ठीक है। मतलब कि नस के अंदर इस इंजेक्शन को जो है वो देना है। कहीं पर भी इंजेक्शन के पैकेजिंग पर आपको आईवी देखने के लिए मिलता है तो सिर्फ और सिर्फ उसे कौन से रूट में देना है, इंट्रावेंस में देना है, मतलब कि नस में उस इंजेक्शन को देना है। बाकी इसका इस्तेमाल एंटी अल्सर, अल्सर हो गया है पेट में या फिर से मुंह के अंदर अल्सर हो गए, छाले आ गए, तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। गैस्ट्रिक एसिड HCl की प्रोडक्शन जब हमारे स्टमक में ज़्यादा होती है तो पेंटोप्राजोल इंजेक्शन का हम इस्तेमाल करते हैं एसिड के प्रोडक्शन को कम करने के लिए। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूज़ में HCl भी लिखा हुआ है, मतलब कि हमारे स्टमक में जब HCl की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है तो पेंटोप्राजोल इंजेक्शन का हम इस्तेमाल करते हैं उस प्रोडक्शन को कम करने के लिए, ठीक है। होपफुली आपको जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। दोस्तों अगर आपको समझ में आ रही है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है। बाकी अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, यहाँ पे जितने भी सारे इंजेक्शन्स की जानकारी दी जाएगी उसका उपयोग खुद से बिल्कुल भी नहीं करना है। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या फिर से डॉक्टर के सलाह से ही आपको क्या करना है, इस दवा का जो है वो उपयोग करना है। अगर आप खुद से किसी भी दवा का उपयोग करते हैं तो कोई भी साइड इफ़ेक्ट या प्रॉब्लम होता है तो उसके ज़िम्मेदार वो सिर्फ और सिर्फ आप होंगे, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट इंजेक्शन हमारी मल्टीविटामिन इंजेक्शन आती है जो कि मार्केट में ये MVI नाम से आता है, जिसका इस्तेमाल विटामिन के कमी के कारण कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो उसमें किया जाता है, जैसे कि कमज़ोरी, थकान, वज़न कम हो जाना। तो इन सभी में जो है वो मल्टीविटामिन इंजेक्शन्स का इस्तेमाल हम करते हैं और ये मार्केट में MVI नाम से आता है, ठीक है। हमारी अगली इंजेक्शन ऑन्डेंसेट्रॉन इंजेक्शन आती है। ये भी काफ़ी पॉपुलर इंजेक्शन है जिसका इस्तेमाल नौजिया, जी मिचलाना, वोमिटिंग, उल्टी होना, इन सभी में किया जाता है। बाकी ये जो मार्केट में आता है वो इमिसेट नाम से आता है, जैसा कि आप यहाँ पे होम स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर दिया हूँ, ठीक है। इमिसेट ये नाम से आता है और इसमें कौन सा ड्रग होता है, तो ऑन्डेंसेट्रॉन इसमें होता है। हमारा सॉल्ट नेम क्या हो गया, तो ऑन्डेंसेट्रॉन हो गया। बाकी ये मार्केट में आपको अलग अलग ब्रांड नेम से देखने के लिए मिल सकती है, बट यहाँ पे इमिसेट नाम से जो आता है वो काफ़ी पॉपुलर है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है IV या फिर से IM यूज़ ओनली, मतलब इसे आप मांसपेशियाँ में भी यूज़ कर सकते हैं, दे सकते हैं इंजेक्शन को। बाकी यहाँ पे नस में भी इंजेक्शन को दे सकते हैं। IM या फिर से IV किसी भी रूट से इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों हमारी अगली इंजेक्शन जो आती है वो हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन आती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसका इस्तेमाल एलर्जिक रिएक्शन, स्किन प्रॉब्लम्स, लीवर इन्फ्लामेशन, मतलब कि लीवर में इन्फ्लामेशन आ गई है तो इसका यूज़ हम करते हैं। वहीं पर बोन डिसीज़, हड्डियों में बीमारी हो जाना एवं कैंसर में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। वहीं पर ये मार्केट में हाइड्रोकॉर्ड 100 नाम से आता है। 100 का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके आपको अच्छे तरीके से दिखा दूँ। देखिए यहाँ पे 100 लिखा हुआ है, हाइड्रोकॉर्ड 100। 100 का मतलब हो गया यहाँ पे mg, ठीक है। वहीं पे ये IP के प्रोसीजर पे बना हुआ है, इंडियन फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे बना हुआ है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसे कौन से रूट से देनी है, तो दोनों रूट से आप यहाँ पे दे सकते हैं, IM एवं IB, मतलब कि मांसपेशियों में भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं पे नस में भी जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी इन दोनों रूट में से कोई भी रूट से आप जो हो वो ये इंजेक्शन
दे सकते हैं पेशेंट को, ठीक है। तो अगला इंजेक्शन आता है डोपामाइन इंजेक्शन, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ये डोपार नाम से मार्केट में आता है। बात करते हैं हम इसके उपयोग के बारे में, तो कार्डियोजेनिक शॉक, सेप्टिक शॉक, हार्ट अटैक, इतना आप समझ लीजिए कि हार्ट अटैक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या फिर से हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में हम डोपामाइन इंजेक्शन का उपयोग जो है वो करते हैं, जो कि मार्केट में ये डोपार नाम से आता है। अगला इंजेक्शन जो हमारा आता है वो दोस्तों ये काफ़ी पॉपुलर इंजेक्शन है। इसका इस्तेमाल जो है वो यहाँ पे गांव घर के हॉस्पिटल्स में किया जाता है, क्लिनिक्स में डॉक्टर्स जो है वो इसका इस्तेमाल मोस्ट ऑफ द टाइम करते हैं, जो कि ये ड्रोटावेरिन इंजेक्शन होता है, ठीक है। जो कि ये ड्रोटावेरिन इंजेक्शन हमारा आता है, ड्रोटिन नाम से ये मार्केट में मिलता है। बाकी इसका इस्तेमाल किडनी स्टोन पेन, किडनी में पत्थर हो गया है तो उस कंडीशन में दर्द होता है तो उसे ठीक करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मसल पेन, मांसपेशियों में दर्द, स्टमक पेन, पेट में दर्द होना, मेंस्ट्रुअल पेन, पीरियड्स के दौरान जो पेन होता है वो होना, उसके बाद बिलियरी स्टोन पेन, ठीक है। तो इन सभी के दर्द को ठीक करने में ड्रोटावेरिन इंजेक्शन का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। बाकी अगली इंजेक्शन जो आती है वो दोस्तों सेफोटैक्सिम इंजेक्शन आती है, मार्केट में ये टैक्सिम नाम से आता है। वहीं पे ये एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन होती है जिसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट या फिर से किल करने में किया जाता है। चलिए जानते हैं हम इसके यूज़ के बारे में, इस्तेमाल के बारे में। तो स्किन इन्फेक्शन, त्वचा में इन्फेक्शन होना, एब्डोमिनल इन्फेक्शन, पेट में इन्फेक्शन, बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन, हड्डी एवं हड्डियों के जॉइंट में इन्फेक्शन, न्यूमोनिया, एयर इन्फेक्शन, कान में इन्फेक्शन होना, यूटीआई, यूटीआई कहने का मतलब कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूरिन के रास्ते में किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन होना, मेनिंजाइटिस। तो इन सभी में हम कौन से इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, तो टैक्सिम या फिर से कह सकते हो कि सेफोटैक्सिम इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली ये मार्केट में टैक्सिम नाम से आपको मिल जाएगा, और इसमें जो ड्रग होता है सोल्टनेम हमारा हो गया वो सेफोटैक्सिम नाम से आता है, या फिर से ड्रग इसमें होता है। वहीं पे इसका इस्तेमाल हम आईवी या फिर से आईएम रूट से कर सकते हैं। आईवी कहने का मतलब कि नस में हम कर सकते हैं, और आईएम कहने का मतलब कि मांसपेशियों में हम इसे दे सकते हैं। अगला इंजेक्शन हमारा डाइसाइक्लोमाइन इंजेक्शन आता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ये एक एंटीकोलिनर्जिक इंजेक्शन होता है, ठीक है। मार्केट में ये मेफ्टल स्पास नाम से आता है, और इसका इस्तेमाल या यूज़ डिस्कम्फर्ट फील करने में करते हैं। स्टमक पेन, पेट में दर्द, फिर से पेन, दर्द होना, क्रैम्प्स मतलब कि पेट में मरोड़ होना, तो इन सभी में हम डाइसाइक्लोमाइन इंजेक्शन का यूज़ जो है वो हम करते हैं। तो दोस्तों हमारी अगली इंजेक्शन जो है वो भी काफ़ी पॉपुलर इंजेक्शन आती है, इटोफाइलिन एंड थियोफाइलिन इंजेक्शन, जिसका इस्तेमाल अस्थमा, सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़, सिंपल भाषा में आप समझ लीजिए तो किसी भी व्यक्ति को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो उस कंडीशन में हम इटोफाइलिन या फिर से थियोफाइलिन इंजेक्शन का उपयोग करते हैं। जानते हैं हम अगली इंजेक्शन के बारे में, तो ऑक्सीटोसिन अगली इंजेक्शन हमारी आती है, जिसका उपयोग इंडक्शन ऑफ लेबर इंक्रीज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, प्रेगनेंसी के टाइम में यहाँ पे यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करने में जो है वो इस इंजेक्शन का हम इस्तेमाल करते हैं। बाकी कंट्रोल पोस्ट डिलीवरी ब्लीडिंग, यानी कि डिलीवरी के बाद होने वाली ब्लीडिंग को कंट्रोल करने में जो है वो हम ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ये एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है,
ठीक है दोस्तों, अगर आपको यहाँ पर किसी भी चीज़ में कोई भी टॉपिक समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रख लेनी है ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको फ्यूचर में मिलती रहे। अगली इंजेक्शन हमारी आयरन सुक्रोज इंजेक्शन आती है जो कि एक एंटी एनेमिक इंजेक्शन होती है और इसका इस्तेमाल हैवी ब्लीडिंग ड्यू टू प्रेगनेंसी, मतलब कि प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होने पर इसका उपयोग हम करते हैं। वहीं पे आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, मतलब कि आयरन की डिफिशियंसी हो गई है एनीमिया में, ठीक है। एनीमिया के कंडीशन में क्या होता है, तो आयरन की डिफिशियंसी होती है, तो उस कंडीशन में उसे मेंटेन करने के लिए जो है वो आयरन सुक्रोज इंजेक्शन का हम इस्तेमाल करते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यूएसपी लिखा हुआ है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के प्रोसीजर पे जो है वो ये इंजेक्शन बना हुआ है। बाकी हम जानते हैं अगले इंजेक्शन के बारे में। तो दोस्तों हमारा अगला इंजेक्शन आता है पायरोक्सिकैम इंजेक्शन, और नो डाउट ये भी काफ़ी पॉपुलर इंजेक्शन है जो कि नसेट क्लास की ये मेडिसिन जो है वो आती है। नसेट कहने का मतलब कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, ठीक है। वहीं पे इसका इस्तेमाल हड्डियों में दर्द व सूजन को कम करने में किया जाता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसे हम किस में दे सकते हैं, तो आईएम, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ मांसपेशियों में इस इंजेक्शन को दे सकते हैं। तो दोस्तों ये सभी इंजेक्शन्स थी जिसका इस्तेमाल जो है वो गांव घर के हॉस्पिटल्स एवं क्लिनिक्स में डॉक्टर्स मोस्ट ऑफ द टाइम इस्तेमाल करते हैं। इन सभी इंजेक्शन्स का होपफुली आपको वीडियो जो है वो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको फ्यूचर में मिल सके। बाकी अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर से मेडिकल प्रैक्टिशनर है तो दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। होपफुली आपने नोट डाउन कर लिया होगा या फिर से स्क्रीनशॉट लेकर ज़रूर रख लीजिएगा ताकि आपको फ्यूचर में काफ़ी लंबे समय तक याद रह सके। बाकी यहाँ पे जितनी भी दवाइयों की जानकारी इस वीडियो में दी गई है उन सभी दवा में से किसी भी दवा का उपयोग खुद से बिल्कुल नहीं करना है। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या फिर से डॉक्टर के सलाह से ही दवा का इस्तेमाल करना है। अगर आप खुद से इस्तेमाल करते हैं और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ नॉलेजेबल पर्पस के लिए बनाया गया है। बाकी आपको किसी भी डिसीज़ पे पर्टिकुलर एक वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में।